जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास। कैसे हो? हमारे वीडियो में आप सब कृष्णदासों का स्वागत है। हम आपको बताते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में, जो सभी भक्त ऋषिकेश में आनंद ले रहे हैं। देवकीनंदन शिव भागवत कथा कर रहे हैं, शिव पुराण कथा, हनुमत कथा भी कर लेते हैं, शिव पुराण कथा भी कर लेते हैं और कृष्ण भगवान की भी कथा कर लेते हैं। कथा कोई से भी सुनो पर सच्चे हृदय से और बहुत सच्चे मन से सुनो। आप कहते हैं 7 दिन की कथा होती है श्रीमद् भागवत, और जिसने 7 दिन अपने भाव श्रद्धा से सुन ली तो वो 7 जन्म उद्धार हो जाता है उसका। देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी जो आज ब्राउन कलर का कुर्ता पहने हुए हैं, माला है बहुत सुंदर और धोती पहने हैं और लंबे लंबे इनके केश हैं। जैसे इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, उनकी उतनी ही प्यारी इनकी वाणी है। देख सकते हैं आप ऋषिकेश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ब्रजघाट चले जाओ, तिगरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सब भोले बाबा की नगरी है। और आपको वहाँ पे बड़े बड़े संत मिलेंगे, बड़े बड़े अघोरी भक्त मिलेंगे। तो बद्रीनाथ में, ऋषिकेश में देवकीनंदन ठाकुर जी हैं इस वक्त, और महासंत कथा का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं जहाँ राम का भजन होता है वहाँ हनुमान जी को गाया जाता है, हनुमान जी स्वयं खुद आ जाते हैं किसी न किसी रूप में कथा सुनने के लिए। कहते हैं एक चुम्बक की तरह भक्त खिंचता है प्रभु के भजन में, तो ऐसे ही हनुमान जी से नहीं रहा जाता जहाँ राम का कीर्तन हो। और ऐसे ही संत भी महासंत हैं जो दिन रात 24 घंटे राम नाम के जाप में मगन रहते हैं। तो जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा चलती है तो संतों को कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों को जिससे प्रेम करते हैं वो कहीं से कहीं तक खींच लेते हैं अपने और अपने अमृत बरसाने के लिए। तो ऐसे ही महासंत जहाँ भी कथा होती है वहाँ होते हैं। और काफ़ी देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ आनंद ले रहे हैं और उनको भी अपना धर्म के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। देखो भक्तों, ज्ञान छोटा हो या बड़ा दे, ज्ञान अगर मिल रहा है, हमसे बढ़कर कोई हमें दे रहा है हमसे ज़्यादा, तो लेना चाहिए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए कोई क्या हमसे छोटा ज्ञान दे रहा है या बड़ा ज्ञान दे रहा है। महासंत देवकीनंदन ठाकुर जी को बताते हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी सभी को बताते हैं। ये बहुत अच्छा प्रेम है, सब बहुत अच्छा सैलाब है भक्तों में कि ज्ञान की कोई वो नहीं होती है और विद्या की भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आप पढ़ाई भी किसी उम्र में भी कर सकते हो जब आपको इंटरेस्ट हो। वैसे ही ज्ञान आपसे बड़ा या छोटा दे रहा है तो आप ले लेना खुशी खुशी, क्योंकि अच्छी चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए और गलत चीज़ को बाहर निकालना चाहिए। एक अगर नहाते हम तो अपने साबुन बॉडी वॉश से अपने निर्मलता कर लेते हैं, लेकिन अंदर की जो माइंड की गंदगी होती है, हमारे अंदर शरीर बॉडी की गंदगी होती है, उसको सिर्फ सत्संग से और अपने भजन से, नाम जप से और भागवत कथा सुनने से हमारे अंदर की निर्मलता प्राप्त होती है। कहते हैं जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, छांव वृक्ष के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। हम सब पृथ्वी पे जो हैं सब प्रभु की संतान हैं और परमपिता परमात्मा है जिसने हमें अग्नि, वायु, जल, अन्न, धरती सब कुछ दिया, मानव तन दिया, श्वास दी, बॉडी में हमारी एनर्जी दी, पावर दी। तो हम उसका गुणगान करना कैसे भूल जाएं, उसका आनंद, भजन का आनंद। और पूरे दिन जितना हो सके आप नाम जप करें, इस योनि का व्यर्थ ना करें इस योनि को, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद हमें ये मिलती है मानव तन। और सेवा करिए और अधिक से अधिक पैसा भी कमाइए और कर्म भी अच्छा कीजिए, और लेकिन अपने धन को धर्म से जोड़ दें और अपने कार्य करते रहें, नाम जप करते रहें। हाथ कार्यों में चलें लेकिन मन में श्री राम का नाम चले। ये 2 अक्षरों का नाम होता है भक्तों, बहुत छोटा सा प्यारा सा, लेकिन बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। इसी नाम जप से हनुमान जी ने हमेशा अपने कार्य में विजय पाई है, क्योंकि नाम पे ही बल पे वो अपने सारे कार्य करते थे प्रभु राम से। और इसी नाम को बड़े बड़े महासंतों ने, भक्तों ने पुकारा है, बहुत अपने प्रभु को पाए हैं वो। और वैसे ही आप अपने बच्चों को कथा में लाया करो, ताकि क्या आगे की अब जो जनरेशन आ रही है बहुत ज़्यादा मॉडर्नगिरी में पड़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा भटक रही है। आजकल हर प्राणी डिप्रेशन की ओर बहुत बढ़ रहा है, इसलिए अपना खुश रहना चाहते हो ज़िंदगी में तो बीता हुआ कल भुलाएं
और आगे फोकस करें। और देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, अगर हमारे धर्म को कोई भी विरोध करे तो देवकीनंदन ठाकुर जी अच्छे से उनकी ठटरी वार देते हैं, जिससे बहुत थर-थर काँपते हैं। और इतना ही नहीं, चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते। देवकीनंदन ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं, आप सभी जानते हो, क्योंकि आस्था चैनल पर इनकी कथा भी आती है। काफ़ी समय से कथा आस्था चैनल पे आ रही है और बहुत बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है आस्था चैनल से टीवी के माध्यम से। और ऋषिकेश में इनका परिवार भी आया हुआ है, जो इनकी पत्नी जी हैं, जो सभी भक्तों के बीच में बैठी हैं, और इनकी माता जी हैं और इनके पुत्र हैं। साथ में सब कार्य करते हैं, साथ में सब घूमते हैं, साथ में ही कथा सुनते हैं जब वो गुरुदेव करते हैं। तो आप देखिए, अगर गुरुदेव को मानते हो तो प्यार भरे कमेंट्स करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री